औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हेल्थ इज़ वेल्थ CWC में आपको वेलकम करता हूँ। तमाम दोस्त अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफ़ियत में होंगे। हमारी जो रोज़मर्रा की अशिया है, हम जो इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हमारे यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम का सामना है। हमारे यहाँ बहुत सी बीमारियों का सारी बीमारियों का हमें सामना है, जिनमें से हैं तो बहुत सी बीमारियाँ डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी हैं। तो हम लाए हैं आपके लिए एक हैरत अंगेज़ किस्म की इंफॉर्मेशन। हमारी नई जनरेशन है तो आए दिन बीमारियों का सामना होता है हमें। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट तरीन बीमारी आ रही है वो गुर्दों का पेशेंट आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक को छोड़ के तो जो हमारे यहाँ जो ख़तरनाक तरीन चीज़ें हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो चीज़ें जब हम प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में हमारे गुर्दे जो हैं वो अपना काम ठीक तरह से नहीं करते और गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। गुर्दे जब कमज़ोर होते हैं तो वो हर जो चीज़ मतलब जो भी खून में हमारी चीज़ें शामिल होती हैं उनमें केमिकल भी एक्स्ट्रा में चले जाते हैं। और एक गुर्दे का जो आपको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट तरीन रोल होता है बॉडी में, तो उसकी वजह से बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और जब गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं तो वो ख़ुद एक मशीन जो होती है, वो आपको पता है जिस मशीन कोई भी मशीन आप लें तो वो जब उसमें किसी किस्म का थोड़ा सा भी एरर आता है तो वो आपको पता है प्रॉब्लम में पड़ जाती है। तो गुर्दे भी एक मशीन की तरह काम करते हैं, ये खून को साफ़ करते हैं और हमारे यहाँ जो खून पहुँचाते हैं ये मतलब साफ़ खून की फ़िल्ट्रेशन वगैरह का ये काम इनका है। तो हमारे जो बच्चे आजकल की जो जनरेशन है ये ज़्यादा फ़ास्ट फूड की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम का शिकार है, जिनमें सबसे बड़ी चीज़ है वो पत्थरियाँ हैं, गुर्दे में पत्थरी का बनना। तो आपको पता है कि ये कितना ख़तरनाक तरीन काम है, गुर्दे में पत्थरी बनना। इससे गुर्दे फेल होने का भी बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है। बाज़ औक़ात तो इसकी जो दर्द होता है गुर्दे का, ये मैं आपको क्या बताऊं कि जिन पेशेंट को ये तकलीफ़ होती है वो बेचारे किन हालात से गुज़रते हैं, ये मैं आपको बताऊं, यकीन माने कि आप हैरान रह जाएंगे। तो ये जो बीमारी है गुर्दे की, ये छोटी सी बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन इसका जो हमारे डॉक्टर्स का इलाज होता है वो तो ये सीधी सादी सर्जरी पे चले जाते हैं, मतलब है कि इसको ऑपरेट पे चले जाते हैं। जबकि ऑपरेशन जो होता है ये आखिरी लास्ट स्टेज होनी चाहिए, आखिरी स्टेज है। इससे पहले कोशिश करें अगर ये दवाइयों से निकल सकती है तो वो उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि डायरेक्ट ऑपरेट पे चला जाना चाहिए बंदे को। तो हमारे यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा ये इन चीज़ों के हैं। तो मैं आपको इस मसले के लिए एक ज़बरदस्त सी चीज़ों से आपको रोशनास करवा रहा हूँ। ये चीज़ें 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले जैतून का तेल, ये कुरान पाक में जैतून को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है हमारे लिए, तो इसका ज़िक्र कुरान में भी है। तो ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ें कुरान में आई हैं वो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र भी हैं, उसमें फ़ायदा भी है हमारे लिए, और बहुत सी खुसूसियात की ये अमल होती हैं। उसके बाद होता है छोटी मक्खियों का शहद जो होता है, ये छोटी मक्खियों का शहद है, आपने ये ले लेना है। और इसके साथ तीसरी जो चीज़ है वो सेब का सिरका, ये इससे भी आप बखूबी वाक़िफ़ होंगे। इसके बाद चौथी चीज़ है लेमन। ये लेमन 2 लेमन के पानी के, ठीक है जी, 2 चम्मच आपने ये ले लेने हैं, 1 चम्मच आपने सिरके का ले लेना है और 1 ही चम्मच ये शहद का आपने ले लेना है। 1 चम्मच आपने जैतून का तेल का चम्मच ले लेना है। इनको हस्ब ज़रूरत आपने जो है ना वो आपने शेक करना है, मिक्स करना है अच्छी तरह। ये जब मिक्स हो जाए तो इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको भी गौर से सुनना है। तो रात को जब आपने सोना है उस वक्त ये पी के आपने सोना है। तो अल्लाह ने चाहा तो ये पथरी वाला जो मसला है ये 7वें दिन में या 8वें दिन में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आपके गुर्दे का आप अल्ट्रासाउंड करवा लें
तो यूरिक एसिड की भी अगर पथरियाँ हुई तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये है स्पेशल ऑक्सलेट के लिए। तो मैं इसका इस्तेमाल आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि कुछ लोग हमारे यहाँ जो होते हैं वो बेचारे बार बार लिथोट्रिप्सी करवा करवा के थक के हैं, लेकिन ये पथरियाँ नहीं निकलती, उल्टा गुर्दे को नुकसान होता है। गुर्दे को जो बीट पड़ती है आपको पता है वो बड़ी ख़तरनाक होती है। तो आपने काइंडली ये सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है, ये इस्तेमाल करनी है, ये चारों चीज़ें। तो 7वें या 8वें दिन आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। लेकिन एक हिदायत जो आपके लिए स्पेशल है कि आपने खाना जो है ना वो मगरिब के टाइम खाना है। मगरिब के टाइम से लेके जब आपने ये चीज़ रात को सोने से पहले लेनी, उसके बाद आपने कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है। तो सुबह आपने जब पेशाब करना है तो आपने क्या करना है कि सफ़ेद बर्तन ले लेना है, उसमें आपने छोटा पेशाब करना है। तो आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा 7वें 8वें दिन में। तो कोशिश करें 10 दिन इसको पूरे कर लें, वरना 7वें या 8वें दिन में ये आपकी सारी जो पथरियाँ हैं वो इंशाल्लाह छोटे पेशाब के नालियों के ज़रिए आपकी निकल जाएंगी। किडनी स्टोन में सबसे जो एहतियात वाली चीज़ है वो आपने क्या करना है कि कभी भी जितने गोश्त हैं, रेड मीट है, वो अपनी ज़िंदगी से आप ख़त्म कर दें, इसको आप निकाल दें। चावल, रेड मीट और जो दालें हैं ये अपनी ज़िंदगी से आप निकाल दें। इंशाल्लाह कभी भी आपको गुर्दे की तकलीफ़ या गुर्दे का आपको मसला नहीं बनेगा कभी भी। तो ये आप मेरी हिदायत को आप लिख लें या याद कर लें या जिस तरीके से भी हो, आपने इन चीज़ों को अवॉइडनेस करना है। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत रोज़ बरोज़ इंशाल्लाह बेहतर होती जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो है उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।